सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। आप, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं। सब कुछ न्यौछावर करके कि सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। और अगले जो दो मिसरे हैं, दुनिया का एक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरेगा तो ये पूरा ऑडिटोरियम मुझे बताएगा कि आपने वहां तक पहुंच के दिखा दिया कि सब कुछ न्यौछावर करके ही फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया है। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। क्या कहना भाई, बाबा बाबा। बहुत सारे लोग शायद अभी वहां तक पहुंचे नहीं, मैं जहां पहुंचा रहा हूं। मैं फिर से बोलता हूं कि सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। अपनी शहादत देकर भी मुल्क बचाया जाता है। अपनी शहादत देकर के भी मुल्क बचाया जाता है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि आज मौजू है, मैं इसलिए पढ़ूं ये चार मिसरे। मैं कोशिश करूंगा कि हालात से आपको जोड़ूं, चार चार मिसरे सुनाऊं और बाद में एक नज्म आपको सुनाऊं, वहां तक पहुंचाऊं जो आज के इस मशायरे का मकसद भी है, इस कवि सम्मेलन का मकसद भी है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। अभी चरण सिंह बशर साहब पढ़ करके गए, उन्होंने अपने लहजे में बात की, मैं अपने हिसाब से बात करने की कोशिश करता हूं कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। जो ऊपर बैठे हैं उनकी भी शिरकत है। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, हम तो मतदान चोर समझे थे। आप तो दान भी चुराते हैं, आप तो दान भी चुराते हैं। अगले 16 दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। आप इतनी दुआ दीजिए कि मैं इसे वहां भी पढ़ सकूं कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं, आप तो दान भी चुराते हैं। बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इधर से भी बहुत अच्छा सुनाया गया।
मसला यह है ना कि हमारे मुल्क के हाकिम का मसला ऐसा है कि वो एक आदमी बस में सफर करने के लिए चढ़ा और टिकट बनाने वाला जब उसके पास आया ना, उसने कहा पैसे निकालो टिकट बनेंगे। उसने जेब देखा तो जेब ही कटी हुई थी। जब जेब कटी हुई थी तो वो परेशान हो गया। उसने कहा साहब जेब कट चुकी है। तो टिकट बनाने वाला उसके ऊपर चीखने लगा कि तुम लोग ऐसे बहाना करते हो, झूठ बोलते हो, पैसे रहते नहीं, टिकट बनवाना नहीं रहता, लेकिन बहाना बनाओगे कि जेब कट चुकी है। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, बिल्कुल उन्हीं की हूबहू शक्ल वाला। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, किसी आदमी का आप इस तरह अपमान करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं पैसे दे रहा हूं, आप इसका टिकट बनाइए। टिकट बनाने वाला खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए। पूरी बस ने उस आदमी के लिए ताली बजाई। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। ये हालात हैं। तो मामला कुछ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। मैं ऐसे हालात में 4 मिसरे पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं, मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे जिसका, बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक नज़्म सुनाने चल रहा हूं, उसकी तमहीद में बस इतना कहूंगा, पवन भाई, किशोरी लाल जी, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बात रख रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। सामने बैठे थे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल इलाहाबाद के। उस भीड़ में उर्दू के बहुत बड़े अजीम शायर फिराक गोरखपुरी भी बैठे हुए थे। पंडित नेहरू ने अपने भाषण में वर्ल्ड हिस्ट्री का कहीं जिक्र किया। जैसे ही उनका भाषण थोड़ा रुका, सामने एक प्रोफेसर बैठे थे, हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन जो सन बता रहे हैं वो सन ये नहीं, ये है। अब प्राइम मिनिस्टर के भाषण में बीच से कोई खड़ा होकर के टोक दे तो तनाव का माहौल हो गया। इतने में फिराक गोरखपुरी सामने से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ईश्वरी बैठ जाओ, तुम हिस्ट्री को रटने वाले हो, ये शख्स हिस्ट्री को बनाने वाला है। अरे बाबा, आप जिस दौर में जी रहे हैं, तारीखों को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, किताबें बदली जा रही हैं, लेकिन इतिहास बदलने वाले ये भूल रहे हैं कि एक ऐसा इतिहास भी है जो लिखा जा रहा है, पढ़ा आज भले ना जा रहा हो, क्या आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा, बावाज़े बुलंद पढ़ा जाएगा। इसलिए भी मैं एक नज़्म आपके सामने रखता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे। थोड़ी देर आप मेरे रंग में आ जाइए। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे।
एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे।